नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शुगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संकेतों के बारे में। ऐसे कौन से संकेत हैं जो आपको ये बताते हैं या ये इशारा करते हैं कि आपका सूर्य शुभ है या फिर अशुभ है। अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो फिर कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे पंडित जी से, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपको हृदय रोग है, किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर है या अन्य हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आप एक काम करिए, गले में लाल चंदन की माला पहनना शुरू कर दीजिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें और थोड़ी सावधानी रखें तो आप हृदय रोग को नियंत्रण में रख पाएंगे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 28 अक्टूबर यानी सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 28 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 7:50 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 3:24 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:11 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि कौन से संकेत हैं, कौन से इशारे हैं जो बताते हैं हमें कि सूर्य अशुभ है या फिर शुभ है। सबसे पहले तो यही जानते हैं पंडित जी कि सूर्य का महत्व क्या है हम सबके जीवन में। बिल्कुल, देखिए, सूर्य के महत्व को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका और एक ज्योतिषीय तरीका। और दोनों ही तरीकों से सूर्य हमारे लिए प्राण है, हमारी लाइफ लाइन है। नवग्रहों में जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। मानव जीवन की सारी चीजें, उसका स्वास्थ्य, उसकी संपत्ति, उसका संतान, उसकी जिंदगी, सब कुछ सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से होता है, राज्य से, शासन से, यश से, हड्डियों से और हृदय से। आप अगर केवल सूर्य को कंट्रोल कर लें, सूर्य की शक्तियों को कंट्रोल कर लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य लग्न का कारक है
और कुंडली में जो लग्न है ना, वो आपकी कुंडली के हर पक्ष को कंट्रोल करता है। इसीलिए कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है, मजबूत इलाके में होता है, तो जीवन में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और चलिए, चर्चा में आगे भी बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत होगी पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की। सबसे पहले पहली 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन, जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कहता है। मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। चोट चपेट से सावधान रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चा में अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछते हैं। वो ये है कि जब आपको पता चल जाता है कि जब सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो फिर क्या होता है और कैसे पता चलता है पंडित जी कि सूर्य अशुभ है? जैसा शगुफ्ता ने कहा कि सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो बता देंगे कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। जिनका सूर्य अशुभ होगा वो परमानेंटली स्वस्थ कभी नहीं होंगे। कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या उनके साथ लगी रहेगी। व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी अगर सूर्य अशुभ होगा। व्यक्ति को राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में समस्या बनी रहती है। सूर्य अगर कमजोर होता है, अशुभ होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, आगे बढ़कर के नेतृत्व नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख कभी नहीं मिलता। इनके सर में हमेशा दर्द रहेगा या सर में हमेशा भारीपन की शिकायत करेंगे। और कितना भी लोगों का भला कर लें, कितना भी लोगों की सहायता कर लें, इनको किए हुए काम का यश कभी नहीं मिलता। सूर्य अगर आपका अशुभ फल देगा,
दो सिम्टम तुरंत समझ लीजिए। पहले, सर पर बाल नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे तेजी से, बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, और बार बार थूकने की आदत होगी, मुंह में हमेशा थूक और पानी बनता रहेगा। तो ये जो दो सिम्टम हैं ये तुरंत बता देंगे, आप किसी को देखकर तुरंत जान जाएंगे कि इनका सूर्य इनको शुभ फल नहीं दे रहा है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं कि इनका वक्त और इनका भाग्य क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए आपके ही फेवरेट सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। जानते हैं कि पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है, लेकिन उससे पहले सूचित कर देते हैं कि आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। तो जानते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। जन्म तारीख है 6 नवंबर 1973, दोपहर में 2 बजे। जन्म स्थान है धनबाद। सुमन जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार में अशांति बहुत है, परेशानी बहुत हो रही है। मैं क्या उपाय करूं जिससे परिवार में सुख शांति आ सके। सुमन जी, मार्च 2025 तक थोड़ी सी सावधानी रखिए। शनि के राशि बदलने के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने, और रोज शाम को पूजा स्थान पर कपूर जला करके हनुमान जी की आरती करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो मुश्किलें हल हो जाएंगी।
और चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न को भी जान लेने की। जानते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। जी, अगला प्रश्न दीपक कुमार जी ने हमें लिखा है और दीपक जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 12 मार्च 1998 का जन्म है, शाम के 7:05, जन्म स्थान है इंदौर। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं प्रशासनिक सेवा में जा सकूंगा? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप MPPSC की तैयारी करिए, स्टेट गवर्नमेंट के प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें। साल 2026 में आपके सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। फिलहाल नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, ये तो आपने चर्चा में समझा पंडित जी से कि जब सूर्य अशुभ फल देता है फिर क्या होता है, जीवन कैसे प्रभावित होता है। अब दूसरा पहलू ये है कि जब सूर्य शुभ फल देता है तब क्या होता है और कैसे पंडित जी हमें ये पता चलता है कि सूर्य शुभ फल दे रहा है? सूर्य अशुभ फल देगा तो प्रोमिनेंटली, मुख्य रूप से आप तुरंत कैसे जान जाएंगे कि सूर्य आपका अशुभ फल दे रहा है, वो हमने आपको बताया। अब अगर सूर्य आपका शुभ फल दे रहा हो तो कैसे जानेंगे? व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होगा, उसके चेहरे पर एक ग्लो, एक तेज दिखाई देगा। व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप होती है उसके अंदर, और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। जिनका सूर्य थोड़ा भी शुभ होगा, ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से मिल जाएगा और ये लोग अपने क्षेत्रों में आगे रहेंगे। छोटा काम करेंगे तो भी उस क्षेत्र में आगे बने रहेंगे। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। लकड़ी के बढ़िया बढ़िया फर्नीचर अपने घर में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सूर्य शुभ होता है या ताकतवर होता है तो कभी कभी ये व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा का, अपनी शक्ति का अहंकार भी देता है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और राशिफल की ही एक बार फिर से बारी आ जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है तो फिर कौन से उपाय हैं जो हम सबके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, पंडित जी? अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है। क्या उपाय करेंगे ऐसी स्थिति में? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी एक मंत्र का जप करें। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें, लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। भोजन में गुड़ का और गेहूं का बहुत प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाएं और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी खाने का प्रयास करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहन लें, या तांबे का एक कड़ा, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और महिला हैं तो बाईं कलाई में धारण करें, बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं कि इनका भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्याएं हल होंगी। विवाह के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर की स्थिति बेहतर होती जाएगी, धन की बाधाएं दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। अब बारी है अगले प्रश्न को जान लेने की। जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न जयंतो जी ने हमें लिखा है और जयंतो जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। 30 अप्रैल 1970 का जन्म है, शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि मुझे नौकरी में एक ऑफर मिला है जिसमें मुझे कलकत्ता से दूर जाना पड़ेगा, तो क्या मुझे कोलकाता से दूर जाना चाहिए और अगर मैं जाता हूं तो वापस पुनः कोलकाता आकर के नौकरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जयंतो जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोलकाता से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। आप नौकरी कुल मिला के कोलकाता या उसके आसपास ही करेंगे और अगर आप अभी जाते भी हैं तो बहुत जल्दी आपकी वापसी हो जाएगी, लेकिन मेरी सलाह है कि थोड़ा इंतजार करिए, अभी कोलकाता से जगह मत बदलिए। आपका समय और करियर बेहतर हो, इसके लिए एक मोती 8 से 10 रत्ती की चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। और चलिए इस शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है और वो समाधान कर रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है और कामिनी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 3 जुलाई 1985 का जन्म है, शाम के 4:45, जन्म स्थान है गुरुग्राम, हरियाणा, मेल लिखती हैं दिल्ली से। कामिनी जी लिख रही हैं कि जहां नौकरी करती हैं वहां समस्याएं बहुत हैं और नौकरी बदलना चाहती हैं, बदल नहीं पा रही है, तो अपने करियर की समस्याओं में सुधार कैसे करूं? कामिनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय 15 नवंबर के बाद शुरू होगा। 15 नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में आपकी नौकरी बदल जाएगी और आपकी समस्या हल हो जाएगी। फिलहाल रोज सुबह शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 28 अक्टूबर को, इसमें मेरी भी रुचि है पंडित जी जानने में, इनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज और धन की बाधाएं समाप्त होंगी, करियर में स्थिरता बनी रहेगी और साल के अंत तक जाते जाते आप कोई संपत्ति खरीदेंगे ऐसा लग रहा है।
क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो के जिज्ञासा के बारे में जानने की। आज की जिज्ञासा है कि क्या दीपक मुंह से फूंक कर बुझाने से दरिद्रता आती है? देखिए, दीपक की ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक की ज्योति ईश्वर का प्रतीक है। ऐसे में दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाना कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल मत करिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप झुक करके दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाएंगे तो बाल में आग लग सकती है, आपका चेहरा झुलस सकता है। ऐसा होने से दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए दीपक कपड़े से या तेज हवा से बुझाने का प्रयास करें। कभी भी मुंह से फूंक करके दीपक मत बुझाइएगा। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं 28 अक्टूबर यानी सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 अक्टूबर सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस तरीके से पूजा करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। आप अपनी पूजा में सुगंध का प्रयोग करें, बढ़िया धूप बत्ती जलाएं, बढ़िया प्रकाश का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा निश्चित रूप से सफल होगी। और चलिए आज के तमाम उपायों के बारे में जानकारी आपने ले ली है पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या कहता है? जी, बहुत सारे लोग बड़े भावुक होते हैं, छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस को नियंत्रण में कैसे रखें? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। पूर्णिमा का उपवास जरूर रखेंगे और चांदी के गिलास से जल पीने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों बैलेंस होंगे और अगर ये दोनों बैलेंस होंगे तो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो पंडित जी इन तमाम उपायों के लिए और महा उपाय के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए JNT।